जय हिंद साथियों। हाइट एंड डिस्टेंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की ट्रिक, आज का कॉन्सेप्ट जो आपकी किसी भी क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस का है किसी भी क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं और बहुत कम समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि ऊंचाई दूरी से आपको लगता है डर तो आप सही जगह आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा जो आपके हर क्वेश्चन में काम करेगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, द लेंथ ऑफ शैडो डिक्रीजेज बाई 60 मीटर, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। तो आपको पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट सिखाया गया था कि यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और वहाँ पर एंगल जो है 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो जो रेशियो में याद रखना होता है वो √3, 1 और 2 का होता है। ये तीसरी जगह पर जो एंगल है 45 डिग्री का होता, कितना होता 45 डिग्री, तो 1, 1 और √2 होता। और यही यदि एंगल 60 डिग्री का होता तो रेशियो क्या बनता, √3, 1 और 2 बनता। बस यही 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। आपका सारे क्वेश्चन जो हाइट एंड डिस्टेंस के जो सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे वो सभी आप उड़ा दोगे। तो आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टावर का यूनियन कोण कितना है, 30 डिग्री है, और जब 30 से हमने 45 किया तो 45 करने का मतलब हम टावर की तरफ खिसक रहे हैं, और टावर की तरफ खिसकने का मतलब वो ये हुआ कि जो दूरी पहले रही होगी वो दूरी आज कम हो गई होगी। आगे हम नए पेज पे हम आपको समझाते हैं। बात करते हैं यदि कोई टावर रहा होगा, कोई टावर है ये, और उस टावर में उन्होंने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना, पहले 30 डिग्री, कितना है 30 है। उन्होंने बोला फिर कि आगे हमने जब 45 डिग्री कर दिया, कितना कर दिया 45 डिग्री, जब 45 किया तो उन्होंने बोला कि इसकी दूरी जो पहले थी, पहले जो टावर की 30 डिग्री वाले कोण से दूरी थी वो हमने मान लिया कि जो भी रही होगी तो कितनी हो गई, 60 कम हो गई, 60 कम होगी, जो बची हमने मान ली x, तो इसका मतलब टोटल कितनी रही होगी, x + 60 रही होगी। बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। कॉन्सेप्ट सीख रहे हो इसलिए पहले टाइम लगेगा, बाद में आपको बहुत कम समय में करके भी दिखलाएंगे। आगे हम बात करते हैं 45 की। 45 का रेशियो क्या होता है, 1 और रेशियो अभी हमने सीखा कितना होता है 1 और वो, तो यहाँ x है, इसका मतलब यहाँ भी x रहा होगा। आगे हम 30 की बात करें, 30 में हमने सीखा क्या कि पूरा कितना होगा, √3 होगा नीचे, और यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, और 1 की वैल्यू x है तो √3 की वैल्यू भी √3x होगा कि नहीं होगी, बोलो हाँ बोलो, साथ में बोलो, कितना √3x होगा। अब आपको ये बात दिख रही होगी कि जिस वैल्यू को हमने, जिस डिस्टेंस को हमने x + 60 कहा, उस डिस्टेंस को इन्होंने बोल दिया है √3x। x से x को एक पास बुला लो, कह दो भैया आ जाओ इधर, और x को कॉमन लिया तो √3 - 1 हुआ, और बराबर किसके हुआ, 60 के हुआ। हम बात करें x बराबर कितना आ जाएगा, तो 60 अपान कितना आ जाएगा, √3 - 1 होगा कि नहीं होगा, √3 - 1 होगा। हमारा प्रयास ये रहता है कि √3 नीचे से हटाना, और हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इनकी साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब √3 + 1 और √3 + 1 यदि कर दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। नीचे a + b, a - b, और हमें पता है यदि a + b और a - b कोई कहे, एक ब्रैकेट में a + b कहें और दूसरे ब्रैकेट में a - b कहें, तो होता क्या है, a² - b²। क्या होता है, a² - b²। a का मतलब ये a है और b का मतलब ये b है। आपको समझाने के सारे पॉइंट लिखे जा रहे हैं, बाकी आप इससे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नीचे क्या आ जाएगा, a² - b², √3 का स्क्वायर मतलब 3, और 1 का स्क्वायर 1, मतलब कितना आ जाएगा नीचे 2, ऊपर कितना है 60, 2 से काट दोगे कितना आ जाएगा 30, और बगल में और क्या हमने मल्टीप्लाई किया था वो भी तो साथ में रहेगा, तो 30 प्लस ब्रैकेट में √3 + 1। देखो आओ हम बात करते हैं अपने ऑप्शन पर। ऑप्शन में ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई। कितना हो जाएगा, √3 + 1 वाला 30, √3 + 1 वाला ये आंसर सही हो जाएगा। अब यदि आपको कौन से पता होता तो कैसे करते, आपको देखने को ये मिला कि 30 डिग्री 45 डिग्री, आपने तुरंत फट से इसको बनाया, कितना बनाया, तुरंत बनाया, और 30 से 45 का एंगल बना लिया। हमें पता है कि ये वाली दूरी कितनी रही होगी, 60, 45 का रहा होगा तो ये x रहा होगा, ये भी x रहा होगा, और पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, x + 60, कितनी हो जाएगी, x + 60, इधर साइड में लिख लो। आगे उन्होंने बोला 30 का, 30 का हमें पता है कितना होता है, बेस कितना होगा, √3, जब बेस √3 होगा तो सामने वाला कितना होगा 1, और 1 की वैल्यू कितनी x, तो इसका मतलब नीचे वाला भी √3x रहा होगा। आपके दिमाग में ये बात आ चुकी है कि वैल्यू कितनी हो जाए, √3 + x। अब देखो x को इधर बुलाओगे, भैया इधर आ जाओ, हम एक शकल के हैं, एक साथ हो जाते हैं, तो √3 - 1,
और ये बराबर किसके हो जाएगा 60 के। अब हमें पता है, यदि हम प्रैक्टिस पहले से कर चुके हैं, तो ये √3 - 1 इनके नीचे आएगा। कहाँ आ जाएगा? इनके नीचे आ जाएगा। और इसको हटाने के लिए नीचे से हमें मल्टीप्लाई करना होगा प्लस साइन के साथ। प्लस साइन के साथ किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, मतलब इसको छोड़कर कोई दूसरा नहीं होगा। और यदि होता भी तो बहुत समय नहीं लगेगा, आपको ये चीज़ तो दिखने लगी ना। अब आप ये रटने तो बैठोगे नहीं पेपर में कि √3 - 1 और √3 + 1, a+b a² - b होगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई। √3 - 1, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1, मतलब नीचे तो 2 आएगा, 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा, मतलब 30 बचेगा। बात समझ में आ गई। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने आने वाले एग्जाम के लिए ज़रूर याद करके रखें और अपनी प्रैक्टिस के लिए दूसरे क्वेश्चनों पर अप्लाई करें। ज़रूर अप्लाई होगा और आप बहुत कम समय में ये जवाब दे पाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।